जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की सबसे प्यारी सबसे भाग्यशाली संगत जो आज इस रूहानी दरबार में गुरु जी की उपस्थिति महसूस करने आई है, मेरे मन की असीम गहराई से कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अपनी आंखों को आराम से बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या आपने कभी अकेले सफर करते हुए भीड़ में या अंधेरे में डर महसूस किया है? क्या आपने कभी रात को अचानक महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बचाने के लिए जाग रही है? और क्या आपने कभी सोचा है कि गुरुजी को हमें बचाने के लिए बात करना या दिखाना क्यों जरूरी नहीं है? सच्चाई यह है कि हम इंसान हैं और हमें बच्चों की सुरक्षा का डर सबसे ज्यादा होता है। यह डर इतना अटूट होता है कि हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। हम बार बार गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे सहारा दो। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी जो साक्षात महाशिव है, वह हमेशा हमें यह रूहानी पाठ सिखाते हैं, पुत्र जहाँ तेरी हिम्मत खत्म होती है वहाँ से मेरा काम शुरू होता है, डरना बंद कर। आज का यह दिव्य सत्संग उसी शांत शक्ति का महाप्रमाण है। यह हमें बताता है कि गुरुजी की महर कोई आवाज या रोशनी नहीं है, यह अंतरिक्ष में हर पल मौजूद एक अदृश्य शक्ति है जो महासंकट को बीच रास्ते में ही रोक देती है। आज हम रेखा आंटी की कहानी सुनेंगे, वह माँ जिसका डर इतना गहरा था कि उसने ट्रेन की सीट के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया और कहा, अब आप ही गार्ड हो। और गुरुजी ने उस ट्रेन में कैसा महाचमत्कार किया। गुरुजी ने खुद एक बुजुर्ग को माध्यम बनाया, रात 2 बजे ट्रेन को एकांत जगह पर रुकवा दिया और हजारों लोगों को महाटक्कर से बचा लिया। यह गुरुजी का दिव्य न्याय है। वह दिखावा नहीं करते, वह कल्याण करते हैं। अगर आज आपके मन में भी बच्चों की सुरक्षा, सफर की चिंता या जीवन की किसी अनिश्चितता का डर बैठा है, तो यह सत्संग गुरुजी ने सिर्फ आपके लिए भेजा है। अपनी आंखें बंद कर लो, गुरुजी की सुगंध महसूस करो और दिल से उनसे बात करो। वह आज आपको यह सबसे बड़ा आश्वासन देने आए हैं, जा पुत्र, तेरा सारा डर आज समाप्त हो गया है। तेरी और तेरे बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है। खुश रह। अपने सारे डर, सारी चिंताएं और बच्चे की सुरक्षा की सारी फिक्र सब गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। कमेंट में भी पूरी श्रद्धा और ऊंची आवाज में लिखिए, जय गुरुजी, आप ही मेरे रक्षक हैं और आप ही मेरे बच्चों के गार्ड हैं। मेरा डर खत्म हो गया। संगत जी, आज हम एक ऐसी अलौकिक लीला सुनने आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी हमें सबसे बड़ी सच्चाई बताती है कि गुरुजी को हमें बचाने के लिए कुछ बोलना या दिखाना नहीं पड़ता। वह अपनी दिव्य शक्ति से अदृश्य रूप में हर पल हमारी रक्षा करते हैं। यह कहानी है रेखा आंटी की, जो गुरुजी की नई संगत थी। उनका विश्वास गुरुजी पर था, पर उनके मन में एक डर हमेशा बैठा रहता था, बच्चों की सुरक्षा का डर। रेखा आंटी के 2 छोटे बेटे थे। उनकी उम्र मुश्किल से 5 और 8 वर्ष की थी। उनके पति काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए विदेश गए हुए थे। अचानक रेखा आंटी को फोन आया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उन्हें तुरंत उनसे मिलने दूसरे शहर जाना पड़ेगा। यह सफ़र करीब 18 घंटे का था और उन्हें ट्रेन से जाना था। रेखा आंटी को ट्रेन की भीड़ भाड़, अजनबी लोग और बच्चों को इतनी लंबी यात्रा में अकेले संभालने के ख्याल से ही इतना ज़्यादा डर लगता था कि उनका पूरा शरीर कांपने लगता था। उनका मन चीख रहा था, मैं यह संकट अकेले कैसे पार करूंगी। सफ़र पर निकलने से ठीक पहले रेखा आंटी टूटकर अपने पूजा घर में गई। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने आंसू बहाए और हाथ जोड़कर अरदास की, गुरुजी, आप जानते हैं मैं कितनी डरपोक हूँ। मेरे पास ना हिम्मत है ना कोई सहारा। मैं अपनी जान की फिक्र नहीं कर रही, पर मेरे मासूम बच्चों का क्या?
मैं इन्हें आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आज से आप ही मेरे गार्ड हो, आप ही मेरे ड्राइवर। मेरे बच्चों को आपकी छत्र छाया में ले लो, मेरा डर दूर कर दो और बस शुभ शुभ करना। यह अरदास करके उन्होंने शांत मन से अपने पर्स में गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप रखा। ट्रेन में भीड़ उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। जैसे तैसे उन्हें अपनी सीट मिली। सीट के पास ही दरवाज़ा था और लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा थी। रेखा आंटी का डर वापस आने लगा। उन्होंने एकदम शांत होकर किसी को बिना बताए अपने पर्स से गुरुजी का एक छोटा स्वरूप निकाला और ट्रेन की खिड़की और सीट के बीच की छोटी सी जगह में रख दिया। जैसे ही उन्होंने स्वरूप रखा, उन्हें अचानक लगा कि जैसे किसी ने उनके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा है। उनका दिल एकदम शांत हो गया और दोनों बच्चे भी बिना जिद किए चुपचाप बैठ गए। रेखा आंटी को लगा अब गुरुजी ही मेरी सीट के गार्ड है। ट्रेन पूरी रात चलती रही। सब गहरी नींद में थे। रात के करीब 2:15 पर ट्रेन पूरी स्पीड में एक जंगल के पास से गुजर रही थी। अचानक रेखा आंटी को एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने उन्हें जोर से उठाया हो। उनकी नींद खुल गई, पर उन्हें डर नहीं लगा। उन्होंने देखा कि सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग अंकल सो रहे थे। वह बेचैनी में उठकर बैठ गए और पानी पानी चिल्लाने लगे। रेखा आंटी झट से उठी और उन्हें पानी दिया। जैसे ही उन्होंने पानी दिया, उन्हें अचानक महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींचकर उनकी सीट पर वापस बैठा दिया हो। अगले ही पल सामने बैठे बुजुर्ग ने बिना किसी वजह के अचानक अपने हाथ से ट्रेन की इमरजेंसी चैन को पूरी ताकत से खींच दिया। ट्रेन में जोरदार ब्रेक लगे और चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ट्रेन एक सूनी जगह पर झटके से रुक गई। टीटीई आया और गुस्से में बुजुर्ग पर चिल्लाने लगा कि चैन क्यों खींची। बुजुर्ग ने घबराकर कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई जोर से मेरे दिमाग में चिल्ला रहा हो, अभी खींचो, तेरी और सबकी जान खतरे में है। कुछ घंटे बाद जब सुबह हुई तो टीटीई वापस आया, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि डर था। उसने सबको बताया कि ट्रेन जहाँ रुकी है उससे सिर्फ 500 मीटर आगे रात को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और ट्रैक पूरी तरह ब्लॉक है। अगर हमारी ट्रेन 15 मिनट भी लेट रुकती तो सीधे मालगाड़ी से टक्कर होती, हजारों लोगों की जान जा सकती थी। यह सुनते ही सब रोने लगे और हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग अंकल को धन्यवाद देने लगे। बुजुर्ग अंकल जो टीटी के गुस्से से डर रहे थे, अब शांत थे। वह खुद रेखा आंटी के पास आए। उन्होंने रेखा आंटी से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पानी मांगा और तुमने मुझे पानी दिया, और ठीक उसी पल किसी देवी शक्ति ने मुझसे चैन खिंचवाई। मुझे पता है मेरा पानी मांगना सिर्फ एक बहाना था। यह आपकी अरदास थी जिसने हम सबको बचाया है। तुम किसी बहुत बड़ी शक्ति को मानती हो। रेखा आंटी की आंखों से शुक्राना के आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया रात 2 बजे उनकी अरदास स्वरूप का रखना और पीछे से उन्हें खींचकर बैठाना। वह समझ गई। गुरुजी ने खुद आकर बिना बात किए, बिना सामने आए, अपने भक्तों को वहां मृत्यु से बचा लिया। उनका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी ब्लेस्ड संगत जी। हमने रेखा आंटी की रूहानी यात्रा का अंतिम सत्य जाना। यह कहानी एक माँ के डर से शुरू हुई थी और गुरुजी की अटूट सुरक्षा पर आकर खत्म हुई। हमने देखा कि कैसे ट्रेन में रखा छोटा सा स्वरूप पूरी ट्रेन के लिए महासुरक्षा कवच बन गया। यह सत्संग हमें 3 सबसे बड़ी रूहानी वरदान दे रहा है। इन्हें अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लीजिए। गुरुजी का स्पर्श ही सबसे बड़ा कल्याण है। गुरुजी हमें बिना बात किए, बिना बताए भी
पल पल बचाते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितने बड़े संकटों से निकाल लिए गए हैं। डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। जब रेखा आंटी ने अपना डर गुरुजी को सौंपा तभी महा चमत्कार हुआ। इसका मतलब है गुरुजी हमें तभी पूरी मेहर देते हैं जब हम अपनी तरफ से सारा बोझ उन पर डाल देते हैं। विश्वास ही प्रार्थना है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र बोल मत, बस विश्वास रख। उन्होंने बुजुर्ग को माध्यम बनाकर अदृश्य रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाई। अब अपनी आंखों को बंद रहने दीजिए। गुरुजी की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस कीजिए। आपके मन में जो भी बचा कुचा डर है, चाहे वह बच्चों का हो, धन का हो या बीमारी का, गुरुजी आपको क्या कह रहे हैं अपने मन की गहराइयों में सुनिए। पुत्र, तूने बहुत फिक्र कर ली, अब बस कर। तेरा डर आज समाप्त हो गया है। जब मैं तेरे साथ हूँ, जब मैं तेरा गार्ड हूँ, तो किसी भी संकट की औकात नहीं कि तुझे छू सके। खुश रह, तेरा कल्याण हो गया। गुरुजी का यह वचन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इस दिव्य फीलिंग को हमेशा अपने साथ रखिए। हमारा आपसे यह अंतिम और भावुक निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी श्रद्धा के साथ पूरे मन से लिखिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आप ही मेरे और मेरे बच्चों के रक्षक हैं। इस रूहानी महासत्संग को कम से कम 2 लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अकेलेपन, डर या अनिश्चितता में है। गुरुजी की रक्षा हर किसी तक पहुंचानी चाहिए। यह एक सेवा है। संगत जी, सत्संग को इसी के साथ यहीं पर विराम देते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।